आइए दोस्तों, बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर में एक बहुत ही जनरल कॉन्सेप्ट के बारे में जिससे आईआईटी के अंदर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लेट अस टॉक अबाउट इट। तो ये एक सिंपल सी बात लिखी है, कंसिडर y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमने एफ एक्स को एक क्वाड्रेटिक माना, और जब व्हेन आई से द वर्ड एफ एक्स इज अ क्वाड्रेटिक तो इट मीन्स क्लियरली कि ए जीरो नहीं है और ए बी और सी ये सारे के सारे रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। तो हमने कोई भी दो नंबर्स के बारे में बात करी, एफ ऑफ पी और एफ ऑफ क्यू, यानी पी और क्यू, जहां पर हम ये कह रहे हैं कि पी और क्यू ये दोनों भी रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। पी और क्यू भी क्या कर रहे हैं? दोनों रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। और पी को पुट करने पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है और क्यू को पुट करने पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। यानी आप इस बात को देख सकते हैं, ये आई एम श्योर आपको समझ आ रही है कि एफ ऑफ पी इंटू एफ ऑफ क्यू क्या आ गया? लेस देन जीरो आ गया, क्योंकि पी पर वैल्यू नेगेटिव और क्यू पर पॉजिटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट पर वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। देन ये बहुत खास बात, क्या दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो जिसकी अपन बात कर रहे हैं, इट हैज वन रूट लाइंग बिटवीन पी एंड क्यू। क्या मतलब इस बात का? आइए दोस्तों, इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है एफ ऑफ पी इंटू एफ ऑफ क्यू लेस देन जीरो, तो जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एक रूट पी और क्यू के बीच में लाई करेगा। आई एम रिपीटिंग, एक रूट पी और क्यू के बीच में लाई करेगा। ऐसा कैसे? इस बात को समझने के लिए आइए, भैया दो बातें होंगी, या तो ए पॉजिटिव होगा या ए नेगेटिव होगा। अगर ए पॉजिटिव है तो कंफर्म है, हम जानते हैं तीन तरीके के ग्राफ संभव होते हैं। एक पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी और तीसरी पॉसिबिलिटी की एक्स एक्सिस को काट करके जाए, राइट? अब अपने आप सोच के देखें, ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां पर कहीं पर भी ऐसा पॉइंट नहीं है एक्स एक्सिस के ऊपर जहां पर वैल्यू नेगेटिव आ रही हो फंक्शन की। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये तो डी लेस देन जीरो का ग्राफ हो गया, तो ये तो कैंसिल हो जाती है बात। और यहां पर भी किसी भी पॉइंट पर ऐसा ग्राफ में कोई भी पॉइंट नहीं है जहां पर पी पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो ये भी डी इक्वल टू जीरो का केस है, ये भी कैंसिल हो जाता है। और हम जानते हैं ये डी ग्रेटर देन जीरो है क्योंकि यहां पर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं। तो पी पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है और क्यू पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट यानी दोनों रूट्स के बीच में कोई भी एक पॉइंट पी लाई कर रहा है और कोई भी एक क्यू पॉइंट जो है वो आगे लाई करेगा इन दोनों रूट्स के बीच को छोड़ करके। और हाँ, हमने जब p पर नेगेटिव और q पर पॉजिटिव है तो हमने कुछ भी नहीं कहा कि p और q में कौन बड़ा और कौन छोटा है। तो ऐसा भी संभव हो सकता था कि q यहां पर आ रहा है क्योंकि इधर भी इस रीजन में और इस रीजन में वैल्यू फंक्शन की निकालें किसी भी x पर तो वो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो क्या इससे पता लग रहा है अपने को? इससे साफ साफ एक बात समझ में आ रही है कि p पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है और q पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब कंफर्म हो गया। कंफर्म क्या हो गया? कि वन रूट लाइज बिटवीन p एंड q। ये गारंटी हो गई बात कि एक रूट p और q के बीच में लाई कर रहा है। और दूसरी बात, क्योंकि एक रूट जो p और q के बीच में लाई कर रहा है वो 100% रियल है, तो कंफर्म है बोथ द रूट्स आर क्या है? रियल एंड डिस्टिंक्ट। वो दोनों क्या है? रियल एंड डिस्टिंक्ट है, क्योंकि एक रूट p और q के बीच में लाई कर रहा है, ये कंफर्म हो गया, और एक रूट p और q के बाहर लाई करेगा, ये भी तय। भाई मान लो q यहां होता तो एक रूट p और q के बीच में ये हो जाता और दूसरा रूट ये रहा कहीं ना कहीं। और अभी p और q के बीच में ये रूट लाई कर रहा है तो दूसरा रूट कहीं ना कहीं ये रहा, तो एक रूट p के बीच में लाई करेगा और एक रूट p और q के बाहर लाई करेगा, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं बोला कि p और q में कौन बड़ा है कौन छोटा है। किसी भी केस में ये बात होल्ड ट्रू करेगी। तो हमने ये बात करी दोस्तों केस नंबर 1 की, जब a पॉजिटिव आया। अब बात करते हैं अगर केस नंबर 2 की,
जब a क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। तो लेट अस टॉक अबाउट इट कि अगर a नेगेटिव आएगा तो क्या होगा। तो केस नंबर 2 में अगर हम बात करें कि a अगर नेगेटिव आ रहा है, a नेगेटिव आ रहा है, तो दो तीन बातें फिर दोबारा, या तो ग्राफ ऐसा होगा टच करता हुआ, और या ग्राफ बिल्कुल ना काटेगा ना टच करेगा, और या ग्राफ तीसरा केस ऐसा होगा। तो भैया साफ साफ पता लग रहा है P पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो P कहीं ना कहीं यहां पर लाई कर रहा है और Q कहीं ना कहीं यहां लाई कर रहा है, यानी Q लाइज इन दिस इंटरवल एंड P लाइज इन दिस इंटरवल, यहां से यहां और यहां से यहां। करेक्ट है। तो फिर से P और Q के बीच में एक रूट लाई कर रहा है, तो मतलब D ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो मतलब बोथ द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। बोथ द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये बात अपने को 100% समझ में आ गई, तो बस सही है। तो मतलब आज के बाद जब भी ये दिया गया होगा कि एफ ऑफ पी इंटू एफ ऑफ क्यू लेस देन 0, तो इसका मतलब हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं जो जो भी अभी हमने जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ा। तो आइए दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को और बेहतर करने के लिए एक या दो सवाल करते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो। तो दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन। लेट अल्फा बी अ रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अल्फा क्या है, एक रियल रूट है गिवन इक्वेशन का। इक्वेशन क्या दे रखी है अपने को इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और बीटा दिया हुआ है इस इक्वेशन का रूट माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। शो दैट देयर एग्जिस्ट अ रूट गामा। एक रूट गामा है जो इस इक्वेशन का है एंड दैट लाई बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो इस क्वेश्चन को पढ़ करके ये फील आ रही है पी और क्यू वाली, कि पी और क्यू के बीच में एक रूट कोई लाई कर रहा है, तो वही फील आ रही है। तो वहीं से अंदाजा लगा एक्चुअली कि इस क्वेश्चन के अंदर में ये कॉन्सेप्ट हमने, जनरल कॉन्सेप्ट हमने लगाना है। गेटिंग माय पॉइंट। तो आइए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच देखते हैं, एप्लीकेशन देखते हैं। शो दैट देयर एग्जिस्ट अ रूट गामा ऑफ दिस इक्वेशन। इसका मतलब इस इक्वेशन के बारे में बात करनी है तो इस इक्वेशन को आप एफ एक्स माने, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और फिर आगे क्या लिखा जा सकता है, ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमने क्या माना, एफ एक्स मान लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखें दोस्तों, पहली इक्वेशन का अल्फा एक रूट है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई, यानी ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, अगली इक्वेशन का बीटा रूट है तो माइनस का ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। ये भी आ गई अपने पास बात। अल्फा एक रूट आ गया और बीटा एक रूट आ गया, ये भी अपने पास बात आ गई। अब ध्यान से देखिए, हमने बात करनी है कि गामा जो है वो अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रहा है, और गामा इसका एक, देयर एग्जिस्ट अ रूट गामा ऑफ दिस इक्वेशन जो कि इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। अब एक काम करते हैं, एफ ऑफ अल्फा निकालते हैं, यानी ए अल्फा स्क्वायर बाय 2 प्लस बी अल्फा प्लस सी। अब ध्यान से देखें दोस्तों, जो बी अल्फा प्लस सी है उसकी वैल्यू में माइनस का ए अल्फा स्क्वायर लिख सकता हूं, यानी एफ ऑफ अल्फा इज ए अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस का ए अल्फा स्क्वायर, यानी माइनस ए अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एफ ऑफ अल्फा आ गया। यहां तक क्लियरिटी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक इसी तरीके से एफ ऑफ बीटा निकाल लो। देखो, ये जब मैं कर रहा हूं एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा, तो साफ फील आ रही है मुझे एफ ऑफ पी और एफ ऑफ क्यू की, वही जो अभी हम लोगों ने जनरल कॉन्सेप्ट में पढ़ा है। तो इस बात से, क्योंकि मैथ्स के अंदर में ये समझना जरूरी है कि भैया ये कैसे पता लगे कि इस क्वेश्चन के अंदर में वही वाला कॉन्सेप्ट लगना है, तो मैं आपको वो फील कराने की कोशिश कर रहा हूं इस सवाल के थ्रू। तो एफ ऑफ अल्फा आ गया, एफ ऑफ बीटा आ गया। तो एफ ऑफ बीटा के बारे में बात करें तो ए बीटा स्क्वायर बाय 2 प्लस बी बीटा प्लस सी। यहां तक बात समझ में आती है। तो ध्यान से देखें, अब बी बीटा प्लस सी इसकी वैल्यू ए बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी ए बीटा स्क्वायर बाय 2 प्लस ए बीटा स्क्वायर, यानी 3/2 टाइम्स ऑफ ए
बीटा स्क्वायर। अब ध्यान से देखें दोस्तों, ये एफ ऑफ बीटा की वैल्यू आ गई, ये एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू आ गई। अब साफ साफ पता लग रहा है, क्वेश्चन ने दे रखा है अल्फा और बीटा पर वैल्यू जीरो नहीं है, अल्फा बीटा दोनों जीरो नहीं है। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बातें की गई, शो दैट द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन की बजाय मुझे यहां पर मैं ये भी लिख देता हूं कि ए जीरो नहीं है, ए जीरो लेटर से नहीं है, या मैं हर एक वर्ड के अंदर, हर एक इक्वेशन के अंदर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड यूज कर देता हूं, इसको आप गिवन माने इस सवाल के अंदर में। तो ए जीरो नहीं है, अल्फा जीरो नहीं है, तो कंफर्म है भैया। क्या बोला जा सकता है, ध्यान से देखें, अब ए का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है हम कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हम एक चीज जरूर कर सकते हैं, एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा का प्रोडक्ट निकालूं अगर मैं, तो क्या बन जाएगी वैल्यू। ध्यान से देखें, एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा कर रहे हैं, तो माइनस का 3/4 ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ रहा है। ध्यान से देखें इस बात को, ध्यान से देखिए दोस्तों कि एफ ऑफ अल्फा, मैं लिख दे रहा हूं बात, एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा की वैल्यू क्या आई, माइनस का 3/4 ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ए अल्फा बीटा तीनों में से कोई भी जीरो नहीं है, तो तीनों का स्क्वायर है, तो कंफर्म है पॉजिटिव होंगे, तो इसका मतलब नट शेल में ये वैल्यू नेगेटिव आ गई। तो अगर दोस्तों एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा लेस देन जीरो आ गया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट अल्फा और बीटा में से कौन बड़ा कौन छोटा है, हमें ये बात क्लियर हो जाती है, 100% क्लियर हो जाती है। Therefore, there exists a root, उसका कुछ भी नामकरण कर सकते हैं, गामा कर दो, कुछ भी कर दो, गामा that lies between अल्फा एंड बीटा। और हमने यही तो इस सवाल में प्रूव करना था। तो आई एम श्योर आप सभी को ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के माध्यम से समझ में आया होगा कि भैया एक रूट अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रहा है, जिसका नाम लेटर से गामा है, राइट। चलिए इसी क्वेश्चन में, इसी कॉन्सेप्ट में एक और सवाल कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में दिया गया है a लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी, ए बी से छोटा, बी सी से छोटा, सी डी से छोटा है, और हमने बताना है शो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस इक्वेशन के बारे में कि इट हैज रियल रूट्स फॉर ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ के की किसी भी रियल वैल्यू के लिए इसके रियल रूट्स हैं। तो सबसे पहला एक काम करें दोस्तों, हम इसको एफ एक्स मान लें, यानी एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी प्लस के टाइम्स ऑफ एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस का डी। हमने क्या माना, इसको एफ एक्स मान लिया, यहां तक क्लियरिटी है। चलिए जब एफ एक्स माना तो अब क्या कर सकते हैं, हमने प्रूव करना है इसके रियल रूट्स हैं। अब ए बी सी डी के बीच में कंपैरिजन की बात हो रही है, ये तो तय है ए बी सी डी सारे के सारे रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं, ये तो कंफर्म हो गई बात, ठीक है। अब के पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है भैया, एक तो बहुत बात क्लियर है, इफ के इक्वल टू जीरो मान लो, मैं डायरेक्टली बोल देता हूं, अगर के जीरो आ जा रहा है तो ये इक्वेशन बन जा रही है एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस का सी इक्वल टू जीरो। और मुझे इस बारे में बात करने की भी जरूरत नहीं है, आप सभी को समझ में आ रहा है, इसका एक रूट ए आ गया और एक रूट सी आ गया, यानी इसके रियल रूट्स आ चुके हैं और दोनों के दोनों वो डिस्टिंक्ट है, क्योंकि ए सी से छोटा है। तो ए अगर के जीरो है, ये वाला तो केस हमने कर लिया। अगर के जीरो नहीं है, अगर के जीरो नहीं है तब हम क्या करें, अगर के जीरो नहीं है तो अब आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखें, हम एक काम करते हैं, एफ ऑफ ए निकालें, अगर ए पर वैल्यू निकालें, एक्स की ए वैल्यू पर, यहां पर फंक्शन कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू निकाल दें, यानी के टाइम्स ऑफ ए माइनस का बी इंटू ए माइनस का डी। और इसी तरह एफ ऑफ बी निकाल लें, यानी क्या आ जाएगा, बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी। फिर इसी तरह एफ ऑफ सी निकाल लें, तो ये पहला पोर्शन जीरो हो जाएगा, यानी के टाइम्स ऑफ सी माइनस बी इंटू सी माइनस डी। और एफ ऑफ डी निकालें, वो बन जाएगा डी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय डी माइनस सी। यहां तक बातें अपने को क्लियर हो गई। अब एफ ऑफ ए आ गया, एफ ऑफ बी आ गया, एफ ऑफ सी आ गया और एफ ऑफ डी आ गया। अब करना क्या है, अब इसमें भी वही कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। कैसे पता लगा, ये कैसे पता लगा, अपने आप सोच के देखें दोस्तों।
मैं क्या कर रहा हूं, लेटस से मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब आपके मन में आ रहा होगा सर आप एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी को ही क्यों कर रहे हैं, औरों को क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे भाई दोनों के अंदर में के और के इन्वॉल्व है, इसलिए थॉट आया उन्हीं को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि कोई निष्कर्ष या कोई रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और आपका मन है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का मल्टीप्लाई करना है, तब भी करके देख सकते हैं। उसमें कोई आपको रिजल्ट को नेगेट करने वाली बात नहीं मिलेगी। क्लियर है? तो आइए दोस्तों, अब यहां से साफ साफ पता लग जाएगा क्या। तो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ सी की बात करूं मैं, तो बन जाएगा के स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय। अब इसको देखो, इतने पोर्शन को, ए माइनस का बी क्या है, नेगेटिव है, ए माइनस का डी क्या है, नेगेटिव है, ए माइनस डी भी नेगेटिव है क्योंकि ए डी से छोटा है। तो मतलब के इंटू ये एक पॉजिटिव नंबर होगा, के इंटू पॉजिटिव। और इसी तरह ये के टाइम्स ऑफ, अब सी माइनस का बी पॉजिटिव है और सी माइनस का डी नेगेटिव है, तो के इंटू नेगेटिव नंबर रहेगा। मतलब के इंटू पॉजिटिव और के इंटू नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो के स्क्वायर इंटू नेगेटिव नंबर बनेगा। और हम ऑलरेडी ये केस के बारे में बात कर रहे हैं, जब के जीरो नहीं है तो कन्फर्म है एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ सी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो क्या फिर से वही फील आई, हाँ या ना? क्या फिर से वही फील आई? कौन सी? एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ सी नेगेटिव आ रहा है। अगर एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ सी नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्लियर है भैया कि ए और सी के बीच में वन रूट लाइज, देयरफॉर वन रूट लाइज बिटवीन ए एंड सी। और ठीक इसी तरीके से दोस्तों हम एक और काम कर सकते हैं, एफ ऑफ बी इंटू एफ ऑफ डी। ध्यान से देखें, बी पर वैल्यू बी माइनस ए पॉजिटिव, बी माइनस सी नेगेटिव, मतलब ये वैल्यू नेगेटिव आ गई। और डी माइनस ए पॉजिटिव और डी माइनस सी, डी माइनस ए भी पॉजिटिव, डी माइनस सी भी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव आ गया। यानी एफ ऑफ बी इंटू एफ ऑफ डी की बात करूं, एफ ऑफ बी इंटू एफ ऑफ डी की बात करूं, वो नेगेटिव आ रहा है। तो देयरफॉर यहां से पता चल रहा है कि वन रूट लाइज बिटवीन बी एंड डी। तो भैया अब ध्यान से देखो, इट हैज रियल रूट्स फॉर ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ के। हमने के अगर जीरो है तब भी प्रूव कर लिया, के अगर जीरो नहीं है तब भी प्रूव कर लिया कि इसकी रियल रूट्स आएंगे। तो यही कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन के अंदर में इन्वॉल्व। आई एम श्योर दोस्तों अब आप लोगों को वाया दीज टू क्वेश्चंस ये जनरल कॉन्सेप्ट आपको 100% क्लियरिटी हो जाती है।